नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है दोस्तों। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मेरा जन्म इस पृथ्वी पर या स्कूल में क्यों हुआ है। आखिर हम करने क्या आए हैं? मेरे भाग्य में है क्या? और आगे मैं क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग तो ये सोचते हैं, लगता है अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसी डिप्रेशन में वो नाना प्रकार का नशा करना चालू कर देते हैं। साइको भी हो जाते हैं। उनको लगता है कि लोग मुझे हे दृष्टि से देख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोग मुझे अपमानित कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो आज हम अपने बड़े भाई साहब पंडित राघवेंद्र शरण मिश्र उर्फ राहुल मिश्रा, जो कि दिल्ली के साउथ दिल्ली में आप रहते हैं, ग्रीन पार्क में, और खुद की परिवार की तारीफ करना मैं समझता हूं कि मूर्खता होगा। लेकिन जहां ज्योतिष गणना, काल गणना की बात आ जाती है तो अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य उनके सामने पानी भरते हैं। विद्वता इतनी है कि इसको प्रोफेशनल नहीं उन्होंने बनाया। मस्त रहते हैं। जैसे एक देखिए, बहुत जानकार आदमी किसी को भी नहीं जोड़ता है। वो आईएएस पीसीएस मंत्री मुख्यमंत्री कोई भी जाए, वो मलंग, जैसे मलंग होता नहीं, ज्ञानी आदमी किसी को नहीं जोड़ता है। हो गए तुम अपने घर के। उस तरीके हमारे बड़े भैया हैं, ज्ञान का भंडार है। मुझे भी डांटते हैं, समझाते हैं, और उनका तो इतना ज्ञान है कि घर पे बैठे बैठे आपके नाम से, आपकी पत्री से, आपके पूरे खानदान के, आपके घर में क्या रखा, कैसे क्या, ये सब बता देते हैं। लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा भी नहीं कोई ऑफिस है बना रखे कहीं बैठना, कुछ भी नहीं। टाइम इसलिए चूंकि अधिकतर वो आज भी लगभग 55 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन टोटल समय अपने अध्यात्म में, ज्ञान में, और जो प्रैक्टिकल होता है। उनके पास बहुत बड़े बड़े दिल्ली के ज्योतिषाचार्य आते हैं, परामर्श लेते हैं, उनको ट्रिक्स बताते हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। तो भैया के द्वारा ही मुझे एक चीज़ प्राप्त हुआ जो मैं आप लोगों के बीच समर्पित कर रहा हूँ। देखिए, हम हो या आप हो, दुनिया का कोई भी आदमी जन्म लेता है तो नक्षत्रों में जन्म लेता है, यानी 27 नक्षत्र होते हैं। तो आज उन्हीं के अंदाज में हम आपको बताएंगे, नक्षत्रों के द्वारा आप जानेंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आसान मसान, खोपड़ी जगाना, भूत बुलाना, प्रेत बुलाना, इनके चक्कर में पड़ोगे तो मरने के बाद आप भी चुड़ैल भूत बनोगे। लेकिन अपने बारे में जानोगे कि हम किस दिशा में जाएं, किस दशा में जाएं, मेरा नक्षत्र जो है वो क्या बोल रहा है, क्या कमी है, तब आपको मजबूती मिलेगी। तो चलिए, हम अपने बड़े भैया को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में उनके द्वारा दिया गया प्रसाद आपके बीच समर्पित करते हैं। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र में अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपको अगर देसी अंदाज में बोला जाए, मैं उन्हीं की भाषा में समझा रहे हैं, स्पीड बाइकर, स्पीड से जो बाइक चलाने वाले होते हैं, स्पीड बाइकर होते हैं। और डॉक्टरों का ग्रुप होता है ये। अरे भाई अभी निकले, अभी पहुंच जाएंगे, बस पहुंचने वाले हैं। ये लोग हर चीज में इतना झटपट करते हैं, जैसे एम्बुलेंस नहीं होती, झटपट। तो एक तो झटपट वाले काम रोको, इसी में सब गड़बड़ाता है आप लोगों का काम। बहुत जल्दीबाजी मत करिए किसी काम में। नया बिजनेस, नया जिम, नया रिश्ता, सब शुरू करने का जुनून आपके अंदर है, लेकिन जितनी स्पीड से आप चालू करते हैं उतनी जल्दी ब्रेक लग जाता है। एक क्वालिटी आपके अंदर, हीलिंग पावर आपके अंदर जबरदस्त है। यानी आप किसी को सर्च कर लेते हैं कि आदमी कैसा है कैसा नहीं, और उसको खुश भी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, खुश करने की कला आपके अंदर है। और एक चीज और है कि कोई मामला अगर कहीं बिगड़ता हुआ देखते हैं तो उसको आप स्वयं ठीक कर देते हैं, या दूसरों की मदद से सलाह देकर उसके ठीक करा देते हैं। डेंजर क्या है? सावधानियां।
यानी आप जो चीज कर दिए बिना सोचे समझे तो ब्रेक नहीं लगाते हैं। तो एक तो ब्रेक लगाना और थोड़ा सा ध्यान रखो, नहीं तो आपका सारा मामला क्रैश हो जाएगा। अब आपकी लाइफ क्या है समझ लेना। अश्विनी नक्षत्र वालों, अगर आप कोई ऐसा सामान जिसके अंदर सुगंधित आइटम हो, जैसे खुशबू देने वाला, अगर आप प्रारंभ करते हैं या बिजनेस करते हैं या खरीद बेचना खरीदना व्यापार में इसका काम करें, नौकरी करना चाहते हैं तो आप मेडिकल लाइन की तैयारी करिए, ठीक है, या आप मशीनरी लाइन का काम करिए। अब आपके लिए सबसे बढ़िया दिन शुक्रवार रहेगा और आप एक सफेद कपड़ा जरूर पहने। चलिए अब भरणी नक्षत्र के बारे में बता दें। इसे बोलते हैं यमराज का ऑफिस। अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ तो यमराज का ऑफिस अपनी भाषा में बोल दे, यानी जो बोल दिया तो पत्थर की लकीर, वो करके दिखाऊंगा, ये जिद है आपके अंदर। जो बोल दिया है नील भाई, जो बोल दिया तो बोल दिया, वो करके दिखाऊंगा, ये चीज है। और इनका नियम ही इनका स्वैग है, इनका नियम इनका स्वैग है। बहुत जिम्मेदार, बहुत ईमानदार, लेकिन गलती हुई तो खुद को भी नहीं बख्शते ये, ठीक है। हाँ, सावधानी क्या, ये कभी कभी अपनों को या दूसरों को भी सजा देने लगते या ऐसी भाषा बोल देते कि वो इनसे अदावत यानी दुश्मनी रखना चालू कर देता है। अब भरणी नक्षत्र वालों को करना क्या चाहिए? अगर ये लकड़ी संबंधित काम करें तो इनको लाभ देगा। शत्रु इनका बाल बांका मुकदमा हो, कुछ भी हो, इनका शत्रु तो अंततः उसको हार मानना पड़ेगा। अब किस लिए आप आए हैं ध्यान रखिए, तो लकड़ी का व्यापार करिए, या अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो वन विभाग की नौकरी के लिए अपनी तैयारी करिए, या एग्रीकल्चर कृषि के लिए, ठीक है, इसकी तैयारी करिए, ध्यान रखना। अब आते कृतिका। कृतिका क्या है? कृतिका में जन्म लेने वाले अग्निदेव की तलवार यानी अग्नि तलवार होती है। पुराना कचरा जला दो, साफ करो, नया लगाओ, यानी बहुत सा चीजों को आप काटने छाटने में माहिर हैं। कोई चीज गलत रखी हो या कोई चीज अव्यवस्थित रखी हो या मिसयूज है तो उसको आप तुरंत ही आउट कर देंगे। एक होता है टॉक्सिक रिश्ता, टॉक्सिक रिश्ता, टॉक्सिक जॉब, एक झटके में कट, एक झटके में यस, आपके साथ अचानक होगा। लाभ हान ये सब अचानक होता रहेगा। बोलते भी तीखा है लेकिन मन के आप साफ हैं, बोल देंगे एकदम फटाफट सामने वाले को, लेकिन मन के साफ रहते हैं। वाणी पे आप लगाम लगाइए। मीठा बोलना जिस दिन सीख गए तो आपसे अच्छा सफल व्यक्ति आपके खानदान में कोई नहीं होगा। सिर्फ इसीलिए आए हैं कि मीठा बोलना सीखो, कड़वा छोड़ दो, ठीक है, लेकिन मजा लेने लगते हो आप छोटी छोटी चीज में। और आप अगर काम करना चाहते हैं तो ध्यान रखना कृतिका नक्षत्र के आदमी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या बीच की मध्यस्थता जिसको बोलते हैं कमीशन एजेंट, बहुत सफल रहेंगे आप। बस थोड़ा सा एक बात मेरी मानिए, थोड़ा सा मीठा बोलना चालू करिए, मीठा मतलब डीलिंग करना चालू करिए। अब रोहिणी नक्षत्र वाले आते हैं। रोहिणी नक्षत्र वाले समझ जाओ कि चांद का फेवरेट गर्लफ्रेंड है। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का फेवरेट गर्लफ्रेंड है। ये थोड़ा सा हम आपको अपनी भाषा में बता रहे ताकि आप समझ जाइए। रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म होगा वो सुंदरता, प्यार, खाना अच्छा, आराम, बस यही लाइफ को ज्यादा तवज्जो देगा। बढ़िया सुंदर सी मेहरारू हो यानी पत्नी हो, सुंदर सा घर हो, सुंदर सी कार हो, सुंदर सा कपड़ा, यानी सुंदर का प्रथम, फिर उसके बाद प्यार, तीसरा खाना बढ़िया, चौथा आराम, ठीक है, चीजें हैं। लेकिन आपके अंदर एक कमी है कि मेहनत खुद नहीं करना चाहते और डिपेंड रहते हो कि कहीं से जुगाड़ लग जाए, कहीं से ऐसा हो जाए, कहीं से, तो कहीं के चक्कर में आपके पास जो आने वाला होता है वो भी गंवा देते हैं, ठीक है। आपके पास सबसे अच्छा जो गुण है वो गार्डनिंग है, कुकिंग है, क्योंकि खाने के शौकीन है, कुकिंग बनाने का भी आपको होगा, मेकअप, रोमांस,
ये सब तो आप भंडार हैं, लेकिन ध्यान देना है कि आप चिपकू भी बहुत हैं। जिसके साथ बात करना चालू कर दिया, किसी चिपक गए तो चिपक जाते, ये भी आपके मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी पहुंचाता है। इस आदत को दूर करो। अब हर चीज में एक टैग आप लगा देते हैं, ये मेरा वाला है, ये मेरा है, हमने इसको ऐसे खरीदा, हमने इतना लाया, यानी अपना खुद का प्रमोशन करने लगते। ये चैन देख रहे हो, इसको मैंने इतने का लाया भाई, ये मैंने आपको दिया है, ये ओरिजिनल है फला कंपनी के। हर चीज में उसकी विशेषता, उसका रेट, ये सब बताना चालू कर देते हो। तो इसको ध्यान से रखिए। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनर, या आपको खेल कूद का जो सिस्टम होता है उसमें, जैसे पीटी मास्टर, ये सब होता है, काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप ब्यूटिशियन का या कोई चीज डेकोरेशन वाले इंटीरियर का, ये सब का काम करें। मृगशिरा, ये खोजी हिरण है, ये क्या है, वो क्या है, चलो घूम के, यानी हर चीज में आप खोज करना चालू करते। मान लो आपका कोई भाई बताया, मैं परसों हिमाचल गया था घूमने, वहां पे, अच्छा कहाँ घूमे, उस जगह गए थे तो आपने क्या क्या देखा, वहां पर ये चीज है, किसी ने बताया तो क्या आपने ऐसा देखा। यानी तर्क वितर्क कुतर्क माठा मत देते हो आप, अच्छी बात है। जिज्ञासा लेवल कि मुझे 1000% जो भी काम करूं 1000%। ट्रैवल में आप, अगर ट्रैवल में तो आप माहिर होंगे, अगर ट्रैवल ही का काम आप चालू कर दो आपके लिए फलदायी होगा। रिसर्च में आप नंबर 1 है। जब तक का कोई चीज अच्छी तरीके आजमा नहीं लेते तब तक आप उसको छोड़ते नहीं हैं। फ्लैट सब करते हैं, और आपके अंदर एक चीज है कि आपकी क्यूटनेस सबको सम्मोहित करती है। सबसे खराब आदत है कि आप एक जगह टिककर काम नहीं कर पाते हैं, यही आपको पीछे ले जाती है। पूजन में भी आप जिस धर्म से भी जुड़े हों, आप अपने आराध्य, अपने कुलदेव, अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित नहीं है। तो करना क्या आपको, पुड़मा को 5 पीले फूल और 5 दुर्वा और 5 हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल हाथ में लेकर ओम गंगणपते नमः रिद्धि सिद्धि सहित साहिताय श्री गणाधिपते नमः, इस मंत्र को 5 बार बोलकर गणेश जी के चरणों में चढ़ाया करें। आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। और आप आए हैं दुनिया को नई दिशा दिखाने, लेकिन किन्हीं कारणों से कि जो आप टुक टिक के काम नहीं कर पाते, इसलिए किसी चीज का ज्ञान, किसी चीज का लाभ, किसी चीज का आपको फायदा नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा स्थिर होना सीखिए। अब आते हैं आद्रा। आद्रा नक्षत्र देखिए, तंत्र में भी हमारे यहाँ आद्रा का बड़ा महत्वपूर्ण है। आद्रा, भारदा, कृतिका, तो इसको राहु का तूफान बोला गया है। पुरानी जैसा हुआ हटा उड़ा दो, पुरानी लाइफ उड़ा दो, नई बनाते हैं, कुछ नया करते हैं। ब्रेकअप, जॉब छोड़ना, जगह बदल देना, शहर बदल देना, इनके लिए नॉर्मल है। स्थान बदल देना मतलब चुटकियों का काम है। छोड़ो, नई मामला छोड़ो, इस जगह को छोड़ दो। तो ये भी आपके अंदर कमजोरी है। टेक्नोलॉजी और क्राइसिस मैनेजमेंट में आप गॉड लेवल के हैं, यानी ईश्वर लेवल के हैं, ध्यान रख लेना। बहुत ही ईश्वर मतलब कि अच्छी तरीके से अगर आप इसको मेहनत कर ले जाए तो आपसे बढ़िया कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी और क्राइसिस मैनेजमेंट में आप गॉड हैं। डेंजर क्या आपके साथ सावधानियां, इमोशनल, बहुत जल्दी इमोशनल होके भी आप नुकसान उठा लेते हो, चाहे मित्र से, चाहे अपने पार्टनर से। जितनी जल्दी आप डिसीजन लेते हो उतनी जल्दी आप इमोशनल भी हो जाते हैं। तो इस पर ध्यान रखें। आप टेक्नोलॉजी की तरफ अपना देखें, नौकरी की तरफ मत पड़िएगा, क्योंकि ये नक्षत्र बता रहा है कि अगर आप अपना टेक्नोलॉजी में बढ़िया सा थोड़ा सा रिसर्च करते करते आप एक किसी कंपनी के मालिक भी हो सकते हैं। आपके लिए सबसे बढ़िया है ओम रांग रहवाय नमः। ये शमी के पेड़, शनि का होता है, शमी के पेड़ के नीचे काले तिल का तेल जलाकर और उस तेल के दीपक में 11 उड़द के दाने इसी मंत्र पढ़ के शनिवार डाल दें। 11 शनिवार करें तो आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं वो आप उससे छुटकारा मिल जाएगा। पुनर्वसु, ये गुरु का रिटार्ड बटन है। ये गुरु, भगवान गुरु को गिर गए तो गिर जाओगे, कोई उठाने वाला नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा आपका।
और जब गिर जाओगे तो उसमें काफ़ी समय, यानी कि गिरना मतलब किसी चीज़ में आप नुकसान उठाओगे तो उसकी भरपाई में काफ़ी समय लगता है। लेकिन जब उठेंगे तो पहले से ताकतवर होके उठेंगे। ध्यान रखना, पहले से ताकतवर होके उठेंगे। ये बात एकदम आप लोग मुट्ठी बांध लो, ठीक है। कितनी भी बार आप फेल हो, लेकिन आप डरने वाले नहीं हो, वापसी जबरदस्त होगी। कभी और कॉन्फिडेंस आप अपनी डाउन मत करना। वो आपका भाग्योदय 32वें वर्ष के बाद होता है। आपके पास गाड़ी, अपना मकान, यहाँ तक का आपके जरिए आप अपने भाइयों की बहनों की भी मदद करते हैं। आपके भाग्य के देवता हैं गुरु महाराज। तो केले का पेड़ का दान अगर आप किसी गुरुवार को, ध्यान रखना, गुरु अमावस्या पड़ जाए, रवि गुरु पुष्प नक्षत्र पड़ जाए या गुरुवार को पूर्णिमा पड़ जाए, तो 7 केले के पेड़ ले जा करके आप नदी किनारे रहने वाले किसी जमीन पे, यानी नदी किनारे जो मंदिर हो उसके जमीन पर लगवा दीजिए। ये दान होता है वृक्ष दान। इससे आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। चलिए, पुष्प नक्षत्र ये शनि का पुराना किला है। पुख का तंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़ी बूटियां और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो रवि पुष्प, गुरु पुष्प, शनि पुष्प ऐसे नक्षत्रों में लाई जाती है। तो इसमें क्या है, ये मजबूत किला है, यानी धीरे धीरे चलो, मजबूत बनाओ। आपका उद्देश्य है कि बहुत जल्दी नहीं भागना है, लेकिन धीरे धीरे आप जो भी बनाएंगे 50 साल की उम्र तक का मजबूत बनाएंगे, अस्थाई बनाएंगे। वो चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे कैरियर हो, संबंध हो, धन हो, दौलत हो, और दोस्त भी अगर बनाएंगे तो सबसे भरोसेमंद बनाएंगे। तो आपको फ्लॉप होने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ना फ्लॉप होंगे, क्योंकि आप बहुत दिमागी आदमी हैं। धीरे धीरे चलेंगे, बहुत ज़्यादा कभी चक्कर में नहीं रहेंगे। सावधानी क्या रखना है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, एकदम पड़े हो, ठंडे हो जाते हो, काफ़ी मोटिवेट के बाद आप उठते हो। अगर आप ज़िंदगी में ऊंचा उठना चाहते हो तो शनि भगवान का पूजन करें और आपका बढ़िया रहेगा। अश्लेषा नक्षत्र बुध का सांप है, यानी ग्रीन स्नैक। ध्यान रखना, आज मेरे पास, जैसे आज इस पेड़ पर है और थोड़ी देर बाद उस पेड़ पे चला गया, तो राज मेरे पास है। ध्यान रखना, आपके पास राज सुरक्षित है और तुम्हारा भी पता कर लूंगा। यानी आपको मालूम है कि यार मेरे पास इतना पैसा है, ये चीज इसको, इसके पास कितना है। दूसरों की चीजों को मालूम करने का बड़ा शौक है। आप मनोवैज्ञानिक जासूस हैं। ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक तरीके से आप लोगों से बात उगलवा लेते हैं। बहुत स्मार्ट बात में रहेंगे, लेकिन आपका थोड़ा मैनिपुलेटिव भी है। यानी आप क्या होता है कि बहुत जल्दी दिल पे कोई बात ले लेते हैं और बदले की भावना, किसी ना किसी से नुकसान पहुंचाने की या हानि पहुंचाने की, मान सम्मान में हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। ये ना करिए। और मैं बता दूं कि आप अगर बुधवार को हरी पालक गाय को दे तो आपके सभी बंधन मुक्त होंगे। आपका जो जॉब है, अगर आप शासनिक में जाते हैं, प्रशासनिक में जाते हैं, तो आपका उत्तम रहेगा। ठीक है। माघा नक्षत्र है, केतु का राजघराना। मेरे पूर्वज महान थे, मैं कभी भी कम नहीं। ये ऐसे कहते मेरे बाबा इतने बड़े थे, ये थे, वो थे, मैं उनसे कम नहीं, मेरे पास ही है। मेरे पुरखों के, नहीं, पुरखों की तारीफ करने वाले और रॉयल लाइफ जीने वाले होते हैं। परंतु रॉयल लाइफ के चक्कर में कभी कभी दिक्कत अपने सर पे ले लेते हैं, अचानक धन कमाना, अचानक लाभ लेने के चक्कर में। तो इनसे दूर रहें। डीलरशिप में माहिर हैं आप। अहंकार से दूर रहें, ये कमी है आपके अंदर। नाक ऊंची आपकी होगी, नाक थोड़ी सी ऊंची होगी समाज में। आपके शिव भगवान लाभ के साथी हैं, भाग्य के विष्णु हैं। ध्यान रखना, तो आप इन दोनों की पूजा करें। पूर्वा फाग्नि है, इसे बोलते हैं शुक्र का पार्टी मोड। आप लाइफ का पूरा मजा लेना चाहते हैं, मजा चाहिए, प्यार चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, डेटिंग चाहिए, है एप का किंग क्वीन, यानी आप प्लानर बहुत बढ़िया है। और ग्रुप में रहेंगे तो दूसरे का पैसा खर्चा करवा देंगे, अपना नहीं करेंगे। दिमाग से पैसा कमाने वाले आप लोग हैं। आपका क्या है कि रोमांस का कॉम्बो, आप हर चीज में यानी स्कीम ढूंढते हैं। स्कीम में समझ रहे ना, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं, यानी फायदा।
मित्रता भी उसकी बैकग्राउंड देखोगे कि भैया इसका क्या इतना है, यही है, चलो इससे दोस्ती किया जाए। कमजोरी क्या है, आलसी और खर्चीले भी हैं आप, तो इनसे दूर रहिए। और आपकी ज़िंदगी में कई पड़ाव ऐसे आएंगे कि आपको सुख दुख पारिवारिक अपने प्रियजनों से भी नुकसान उठाना पड़ेगा, तो इसलिए आप सूर्य को अर्घ दें और कुछ मत करिए। अब उत्तरा फागुनी सूर्य का कांटेक्ट है, ये पार्टनरशिप कमिटमेंट बहुत बढ़िया है। मैं निभाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं करके रहूंगा। और आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर होता है बेस्ट होता है। ईगो को मत लाओ लाइफ में। आप संसार में इसलिए आए हैं कि अपने साथ अपने परिवार का भी भला आप करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। जहां भी रहेंगे कोई ऐसे बिजनेस या कोई ऐसे जॉब में रहेंगे जो आपसे, आपके अलावा और लोग भी आपके सगे संबंधी उसका लाभ लेंगे। आपके अगर अच्छा लाभ लेना चाहते हो, जीवन में सुखी रहना चाहते हो, तो धोबी को कपड़े धोने वाले को मीठा पूर्णिमा को किसी न किसी बहाना खिलाना चालू कर दिए, फिर आप चमत्कार देखिए। अब आते हैं हस्त नक्षत्र। ये बड़ा भाई जानदार नक्षत्र है हस्त। चंद्रमा का क्राफ्ट मास्टर है ये, यानी हाथ में जादू। अब क्या होता है, ऐसे लोग हैंडीक्राफ्ट, हीलिंग टच, कोई भी स्किल अगर 2 दिन में ये सीख लेते हैं। इनको ज़्यादा समय किसी चीज़ को सीखने में नहीं लगता है, देखते देखते सीख लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग स्वयं नहीं करते हैं। जीवन भर सीखेंगे, बस्ते में डाल दिए, सीखेंगे, बस्ते में डाल दिए। दूसरों को उपदेश देंगे, वही चीज़ अपने ऊपर नहीं लागू करेंगे। लेकिन ये मूड स्विंग की दुकान है। मूडी आदमी होते हैं, मूड हुआ तो ले जाओ, ये भी ले जाओ राजा वाली, और नहीं हुआ तो सब बरसों की दोस्ती 1 मिनट के अंदर तोड़ देंगे। आपकी लाइफ जन्म स्थान से तीसरे जगह उदय होगा। जैसे आप जन्म लिए मान लो कानपुर में, आगे लखनऊ में, इसके बाद भी ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको लखनऊ भी छोड़ना पड़ेगा, काम धाम या किसी सिलसिले में तीसरी जगह आपका भाग्योदय होगा। बड़ी बेटी आपकी जो रहेगी वो भाग्यवान रहेगी, उच्च पद के उसके योग हैं। धन्यवाद। चित्रा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं चित्रा को मंगल का आर्किटेक्ट माना गया है। ये डिज़ाइन करने में इतना माहिर है, पूछिए नहीं। अगर आपका जन्म चित्रा को हुआ है तो आप डिज़ाइनर बढ़िया हो सकते, डिज़ाइन का काम करिए। और आप फैशन या आर्किटेक्चर इंजीनियर में सबसे एक्यूरेट हो सकते हैं। अगर देखिए जितने भी आर्किटेक्ट हैं या डिज़ाइनर हैं या इंजीनियर हैं, उनमें चित्रा नक्षत्र 80% देखा गया है। अगर आपके साथ है तो आप ये रहेंगे। और चित्रा का अगर आपका जन्म है तो मैं बता रहा हूँ, रामचंद्र जी की पूजा सब लोग करते हैं, लखन की कोई नहीं करता है, वो तो परिवार के साथ हो जाता है। आप लखन लाल की पूजा करिए, आप देखना इसका काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। अब आते हैं स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र मैं बता दूं कि मेरा भी जो नक्षत्र है अनिल भैया, स्वाति ही नक्षत्र है। तुला लग्न, स्वाति नक्षत्र। तो स्वाति नक्षत्र वालों को राहु का फ्री रिसिप्टेट माना गया है। मतलब मुझे बांधो मत, मैं हवा हूं। इनको अगर कोई चाहे एक जगह रोक ले, एक जगह रह के काम करा ले, अपने मन मुताबिक ये किसी के साथ बंध के काम नहीं करेंगे। अब मुझे देख लो, रेलवे एम्प्लॉयड होने के बावजूद मैंने रेलवे का भी मतलब किसी के अधीन होके काम नहीं करना अपने को। तो स्वाति क्या, ये किसी के साथ बंधकर काम नहीं कर सके। बिजनेस, ट्रेडिंग और ऑनलाइन वायरल होने में माहिर है। देख लेना स्वाति नक्षत्र वालों को। ये अगर जैसे हम लोग ब्लॉगर भी हैं जो बनाते हैं, यूट्यूबर भी हैं, तो हम लोग बड़ी जल्दी वायरल। स्वाति नक्षत्र वाले वो सिंगर भी होंगे तो गा देंगे तो उनका वायरल ये वायरल बड़ी जल्दी, फेमस बड़ी जल्दी होते हैं। तो इसमें जरूर है कि माता पिता में से एक का सुख आपको कम मिलता है, पाँव में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए आप हमेशा सोचेंगे। आपके साथ आपके पितृ देवता है, कुल देवता है, आप चिंता मत करना। हाँ, लेकिन जब आप भटकते हो, दिशा अगर भटक गए तो पता नहीं चलता आप कहाँ जा रहे हो। जैसे तूफान में पतंग टूट जाए तो पता नहीं चलती कहाँ गिरेगी, क्या होगा। उस तरह के भटक गए तो आपको खुद नहीं मालूम रहता है। तो इसलिए भटको मत,
मेरे तरीके रहो। हम लोग जीवन में बहुत भटके हैं, तंत्र लाइन में कहाँ 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 सीखा गया। तो ये है विशाखा नक्षत्र। गुरु का टारगेट, एक लक्ष्य, पूरी ताकत से जो भी करोगे आप एक बार में पूरी ताकत लगा के करोगे, नहीं तो बैठे रहोगे। कैरियर में टॉप तक, यानी मुझे अगर ऑफिसर बनना टॉप का बनना है, चोर बनना तो टॉप का बनना है, और मिस्त्री बनना तो टॉप का, यानी एक लेवल को आप, यानी बीच वाला रहना है, तो आपके अंदर वो काबिलियत है, बहुत अच्छी है। आपके अंदर एक कमी है इमोशनल, यानी अपनी पीड़ा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, और रिश्ते भेद दांव पे लगा कि कोई बात हो गया, कोई रिश्ते में कुछ हो गया, चलो रिश्ता जा रहा तो जाने दो, हड़प हटा देते हैं। आप राधा जी की पूजा या राधा जी का नाम ज़्यादा ज़्यादा जाप करें, आपके लिए भाग्यकारी होगा। ज्येष्ठा बुद्ध का बड़ा भाई है, और ये क्या, हर जगह अगर ग्रुप में रहेंगे सब जगह मैं सबसे सीनियर हूँ, मुझसे राय लो, यानी आप अपना ही धौंस जमाएंगे। तो ध्यान रखिए, धौंस नहीं जमाना है। और आप क्या है, स्ट्रेटजी और प्रोडक्शन में माहिर, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना हो उसमें माहिर हैं। कंट्रोल थोड़ा अपने के ऊपर रखो, कंट्रोल करना सीख जाओगे तो मज़ा आ जाएगा। और आप जो है भगवान दत्तात्रेय की पूजन करें। आप इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि आप प्रोडक्शन करके कुछ ऐसी चीज़ जो अपने साथ साथ सारे समाज को भी लाभ दें, इसलिए आए हैं। मूल नक्षत्र तो भाई माना जाता है, इसके चरण होते हैं मूल का। मूल यानी केतु की जड़ काटना। कोई चीज होगा तो आप कहोगे छोड़ो काहे लफड़ा पालो, इसको जड़ से खोदो निकालो, हटाओ, मामला हटाओ। झटके में आप यानी कोई भी मैटर को जड़ से निकाल फेंको करते हैं। आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन के देवता भी हैं, तोड़ने में इतने माहिर हैं कि 1 मिनट नहीं, वो रिश्ता हो कुछ भी अगर तोड़ दे, हटो, पत्नी भी अगर कोई बात हुई, नहीं रहना, हटो, अब रखना नहीं, अड़ जाओगे आप। तो ध्यान रखिए, इन पे थोड़ा कंट्रोल करो। हट आप अपना थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और आप एक काम करना है कि अगर जीवन में सफल रहना, परिवार से, धन से, स्वास्थ्य, तो लहसुन होता है, लहसुन को उबाल लेना और उसमें दूध मिलाकर, ध्यान रखना, लहसुन की खीर भी बनती है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम। लहसुन दूध के साथ उबाल करके और इसको नीम के 5 पेड़ पर शुक्रवार को चढ़ाए, 5 शुक्रवार। अब आते पूर्वाषाढ़। शुक्र का मोटिवेशनल स्पीकर है ये। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं आने वाले समय मेरे साथ ये होना, अभी मेरी यहाँ बात चल रही, मेरा वहाँ बात चल रहा, बस 2 दिन में काम होने वाले, इतने करोड़ आने वाले, ये होने वाला, वो होने वाला, ऐसा प्लानिंग करते हैं। तो इससे दूर भागिए, नहीं तो जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी। पब्लिक इमेज, सोशल मीडिया और इन्फोशियर टाइप के लोग होते हैं, यानी आप पब्लिक के बीच चाहते हैं कि मेरी इमेज खूब बढ़े, सोशल मीडिया में हम बहुत ज़्यादा नाम कमाएं, तो आप एक पत्रकारिता की ओर आप अगर अपना रुख करें, नौकरी का योग बहुत कम है, तो सबसे अच्छी बात रहेगी। एक चीज़ आपको छोड़ना जो हट जिद्दी हो, इस स्वभाव को परिवर्तन करो, आप तरक्की कर जाओगे। उत्तराषाढ़, सूर्य का लेटेस्ट बॉस, सूर्य का भी बॉस है ये। आपको कहते भैया जो हो अस्थाई एक काम हो जाए, बार बार मुझे बदलना ना पड़े, कुछ भी हो, तो आप अस्थाई चाहते हैं जीवन में, जो भी चीज़ हो अस्थाई हो, और लंबे समय तक टॉप पे रहने की इच्छा रहती है। और जज करने में, फैसला लेने में बहुत सख्त हैं आप। आपके देव बजरंगबली हैं और आप इस दुनिया में आए हैं। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप वकालत की या जज की करिए या IAS PCS की करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। श्रवण, चंद्रमा को अच्छे से सुनने वाला श्रवण, आप सलाह देने में बड़े माहिर हैं। काउंसलर, टीचर, म्यूजिशियन, इन सब में आप किसी एक में माहिर हो सकते हैं, इनमें अपना भाग आजमा सकते हैं। आप दूसरों की बातें सुन सुनकर बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, यह भी प्रॉब्लम है अनिल भैया। कुछ लोग होते हैं दुखी हो जाते हैं दूसरे की बात है। हाँ, बहुत हाँ, ये चीज हटा दीजिए। और आप चंद्रमा देवता यानी चंद्र देवता को, पूर्णिमा को थाली में जल भरें और उसमें उसकी परछाई पड़े, तो उसी चंद्रमा के ऊपर जल में थोड़ा सा दूध चढ़ाएं और उसी दूध से 5 बार अपने ऊपर ऐसे ऐसे छींटा मार लें। ऐसे 3 पूर्णिमा को करिए, आपका भाग्य और तेजी से बदलेगा, बढ़िया होगा, जबरदस्त होगा। अब आते हैं घनिष्ठा, मंगल का ड्रीम बेट। पैसा चाहिए, फेम चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, सब चाहिए, लेकिन गुस्सा इतना तेज है पूछो नहीं। गुस्से में कोई चीज नहीं मिलता। 1 रुपए जमीन पे गिरा दो, कहते उठ आ जेब के अंदर, नहीं आएगा।
जब हम झुककर उठाएंगे। तो झुकना जिस दिन सीख लोगे उस दिन सब कुछ मिलेगा। अब आते हैं शतभिषा नक्षत्र। राहु का सीक्रेट हीलर है ये। बीमारी के इलाज में ढूंढ कर ही रहूंगा, यानी कोई मैटर हो गया तो ये क्या करते हैं, इसका रुको हम इलाज ढूंढ के रहेंगे, चाहे मुझे कुछ भी लग जाए। इसमें माहिर आप हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप रिसर्च या मेडिकल में अपना भाग आजमाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इस सब में आप मास्टर रहेंगे। डेंजर क्या, कभी कभी आप अपने आप को बहुत अकेला, दुनिया से दूर, थोड़ा सोचने पर मजबूर, ये सब चीज में रहते हैं। अकेलापन बहुत आपको खलेगा, अकेले ना रहें। पूर्वा भाद्र नक्षत्र है ये, गुरु का तपस्वी मोड है। अब सिर्फ साधना और बड़ा मिशन। ऐसे लोग साधना में और साथ में किसी चीज की, आध्यात्मिक चीज की खोज में लगे रहते हैं, गुप्त जानकारी में लगे रहते हैं। अगर आप अपने उसमें चाहते हैं कि हम किस लाइन में आए, तो आपको सोशल वर्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाएगा। सोशल वर्क, अगर आप समाज सेवी या एनजीओ चला लेते हैं तो आप समझ जाइए हीरो बन जाएंगे और सबसे बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। कमी क्या है कि आप लोगों से कट जाते हैं बहुत जल्दी। कुछ दिन मित्र रहेगा, फिर काट दोगे। काटना मतलब नहीं कि पैसा कट गया, छोड़ा नहीं, बात करना है, कट जाते हो, ये आदत सुधारो। अब चलते हैं, दो और बचे। उत्तरा भाद्रपदा, शनि का समुंदर है ये। इनकी गहराई मन में क्या है, मुंह पे क्या, कोई नहीं जान सकता। ये मुस्कुरा भी रहे, शायद इनका ये है। अनुशासन, धैर्य, बस यही इनकी लाइफ है। ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। जो दे रहा सही है, नहीं देगा तब भी सही। ये अपना काम चलाते रहते जीवन में, लेकिन काम थोड़ी ना चलाना है भाई, तरक्की भी करना है। तो इसके लिए आप क्या, या तो योगा में आइए, ध्यान सीखिए, या फाइनेंस वाला कोई काम, लेना देना ये सब का। और किसी चीज में फाइनेंस जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू उसका बढ़िया हो, तो उसके लिए आप बहुत बढ़िया है। बहुत ज्यादा सोचते हैं भैया, ये मत लो, सोचो मत ज्यादा, डिप्रेशन का खतरा रहेगा आपके लिए। सबसे अच्छा शनि भगवान की ही पूजा है। अब आते हैं रेवती, बुद्ध का आखिरी सफर। ये सबको, परिवार हो, दोस्त हो, समाज हो, सबको साथ लेके चलने वाले होते हैं। ठीक है, इसी कारण इनका शोषण भी हो जाता है। ये बहुत दयालु होते हैं, ट्रैवल और हेल्पिंग में माहिर होते हैं, यानी घूमने के, टहलने के और हेल्प करने में माहिर होते हैं। गलती कहाँ करते हो भैया कि आप फैसला लेने में बहुत देर लगाते हो, इसीलिए आपकी लंका लुट जाती है। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल किसी के साथ जुड़ना नहीं है। और अगर आप धातु का काम करें या जल से निकलने वाले जैसे रेत, बालू, इनका काम करें तो काफ़ी सफल रहेंगे। मछलियों को अगर आप उनका भोजन जैसे खिलाया जाता है दाना, वो खिलाएं तो आपके परिवार आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बताओ ये वीडियो कैसी लगी? थोड़ी बड़ी ज़रूर थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण था आपकी लाइफ के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।